मिडल ईस्ट संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा हुआ है। टैक्स चूंकि बढ़ गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे पहुंच चुका है। डीजल की बात करें 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। करीब 2 साल बाद दामों में यह बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ महत्वपूर्ण शहरों में सीएनजी के भी दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। दिल्ली में सीएनजी 1 किलो अब 79 रुपए 9 पैसे की रेट पर मिल रही है। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थीं, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए कदम उठाया। और अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो ये दाम आगे और बढ़ेंगे। बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर थीं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पेट्रोल के रेट पहले और अब। दिल्ली में पहले 94 रुपए 77 पैसे, नए दाम 97 रुपए 77 पैसे। बात करें अन्य शहरों की, मुंबई में देखिए अब 106 रुपए 68 पैसे पहुंच चुका है। कोलकाता में 108 रुपए 74 पैसे, चेन्नई में 103 रुपए 67 पैसे नया दाम पहुंच चुका है। और अब बात डीजल की, दिल्ली में 90 रुपए 67 पैसे, मुंबई में 93 रुपए 14 पैसे, कोलकाता में 95 रुपए और इसी तरह से चेन्नई में भी 95 रुपए से ज्यादा का हो चुका है 1 लीटर डीजल। हाँ, फर्क पड़ने वाला है कि 3 रुपए बढ़ गया है तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दिक्कत हो रही है। जेब पे फर्क पड़ेगा साहब, वैसे ही कारोबार बंद है हमारा बिल्कुल ही। अब और ज़्यादा दिक्कत है, पैदल चलना बेहतर इससे तो। हाँ, तो वो यही बात है, यही होगा जब पैसे बढ़ जाएंगे तो पैदल ही चला जाएगा, पेट्रोल बचेगा साहब। हर चीज़ पे महंगाई हो रही है और पब्लिक पर बहुत भार पड़ेगा। ये फर्क तो काफ़ी पड़ेगा 3 रुपये से। अरे 3 रुपये का काफ़ी फर्क पड़ेगा, 700-800 रुपये का हमारा डेली का फर्क पड़ेगा। परेशानी तो रहेगी इसमें, सवारी इतनी निकल नहीं रही, मद्दा ज़्यादा है, तेल के पैसे पूरे इकट्ठे हो रहे हैं, अब इसमें वो भी ना हो पाएंगे। देश भर में आज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आई है। पश्चिमी एशिया देशों में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और खासतौर पर ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई देखने को मिलती हुई नजर आ रही है स्ट्रेटेजिक तौर पर, उसके कारण जो है इस तरीके के हालात जो है भारत में भी अब बने हैं, जहां पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। करीब 3 रुपए लीटर जो है पेट्रोल डीजल बढ़ाया गया है। वहीं सीएनजी की बात करते हैं तो 2 रुपए लीटर तक की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं पेट्रोल पंप पर, आप देख सकते हैं कि जो अपडेटेड रेट हैं वो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। 3 रुपए बढ़ोतरी के बाद में अब जो दिल्ली में पेट्रोल है वो आज जो है 97 रुपए 77 पैसे जो है मिल रहा है। इसी के साथ में देश के अलग अलग इलाकों में बात करते हैं तो 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 29 पैसे की जो बढ़ोतरी है वो हुई है। कोलकाता में 108 रुपए 74 पैसे जो है प्रति लीटर जो है पेट्रोल पहुंच गया। इसी तरीके में से मुंबई में 3 रुपए 10 जो है पैसे महंगा होकर पेट्रोल जो है 106 रुपए 64 पैसे पहुंच गया। और उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो डीजल है उसकी कीमतों में भी जो बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में डीजल 3 रुपए महंगा हुआ है और उसके साथ साथ 90 रुपए 67 जो पैसे है वो जो है फिलहाल दिल्ली में जो डीजल है वो कहीं ना कहीं जो है बिक रहा है। हम सीएनजी की भी बात करते हैं तो 2 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो फिलहाल सीएनजी में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में फिलहाल जो सीएनजी 77 रुपए 9 पैसे बिका करती थी, लेकिन अब वो बढ़कर 79 रुपए 9 पैसे जो है हो गई है। तो ऐसे में जो चौतरफा महंगाई की मार है वो फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो दूध की कीमतें हैं उसमें 2 रुपए जो लीटर है उसकी बढ़ोतरी है वो देखने को मिलती हुई नजर आई थी, 2 से 3 रुपए लीटर। उसके बाद में जो बात करते हैं तो अब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है तो इसका सीधा असर जो है वो आने वाले समय में महंगाई के पर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि माल ढुलाई का काम जो पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है ज्यादा करती हुई जो है नजर आती है। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो जो है जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है उसका कितना असर जो है महंगाई का देखने को मिलता नजर आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जिस तरीके के हालात पश्चिमी एशिया के देशों में बने हुए नजर आ रहे थे उससे भारत भी अब जो है अछूता नहीं है और भारत में भी जो है विभिन्न प्रकार से जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।
इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आगाह भी किया है, अपील भी की है और एक तरीके से अपने खर्चों में कटौती करने की बात भी कही है। खासतौर से जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको खास तौर से मिनिमाइज करने की बात भी कही गई है। आज जो भी परिस्थिति बनी है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य बढ़ने के कारण बनी है। ये डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से हमारे देश के सम्मानित उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। विदेश नीति असफल है। इस तरह के हालात पूरे दुनिया में हैं। पूरे दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं। उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह जनता पे कम से कम बोझ हो, इसलिए सरकार जनता के साथ है और सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया गया है। वो आज देश के अंदर जो संकट है वो हमारे जरिए बनाया हुआ संकट नहीं है। वो संकट पूरे दुनिया में जो अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर के वजह से जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है, उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है और जनता इसको समझती है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संदेश था और उन्होंने जनता को कई बातें कही, हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और बार बार पेट्रोल, डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे। इस तरह